ओके आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस। इसके लिए चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल, राइट, एंड सैम्पलिंग शुड बी रैंडम। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है और सैम्पल रैंडम नहीं है तो फिर जो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इससे पहले हमने पढ़ा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, और उसमें ये था कि अगर आपका पॉपुलेशन नॉर्मल है तो उससे बनने वाला सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल ही होगा। लेकिन इन केस ऑफ सैम्पल वेरिएंस, अगर आपका पॉपुलेशन नॉर्मल भी है और आप उसे सैम्पलिंग करें और आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लें तो यहाँ पे आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप सैम्पल वेरिएंस बने को नॉर्मल नहीं होगा, बल्कि ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो इट शुड बी नोटेड। बिफोर फर्दर डिस्कशन यू गाइस आर रिक्वेस्टेड टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू शो अकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑफ दिस चैनल। Sampling distribution of sample mean follows normal distribution, conditional on the population is normal। दूसरी बात, अगर आपका पॉपुलेशन नॉर्मल भी है और आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस कंस्ट्रक्ट किया तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो नोट करने वाली है वो ये है, अगर आपका सैम्पल साइज बढ़ता है तो फिर आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ज होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये तीन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो ये आपको जो नज़र आ रहा है दिस इज़ टेस्ट स्टैटिस्टिक, दिस इज़ टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है, फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस एंड इट फॉलोज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल पर पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। अब देख लें, अगर आप सैम्पलिंग करें, सैम्पलिंग बाय विद रिप्लेसमेंट कर लें तो आपके पास पॉसिबल सैम्पल्स कितने आएंगे? आपके पास पॉसिबल सैम्पल्स आएंगे इनटू द पावर n। तो ये बहुत सारे आपके पास एक नंबर होगा जो डिपेंड करता है कि आपका पॉपुलेशन साइज़ कितना है और आपका सैम्पल साइज़ कितना है। इसी तरह अगर आप सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो दिस मच आपके पास पॉसिबल सैम्पल्स आएंगे। अच्छा, इस टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है S1 स्क्वायर, एंड दिस इज़, इसकी वजह से ये पूरा आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है का स्क्वायर वाला, ये एक रैंडम वेरिएबल ये बन जाता है। उसकी रीज़न ये है कि दिस स्क्वायर वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल, दैट्स व्हाई दिस काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। So this is random variable, and because of this random variable this entire statistic is random variable as well। ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस टाइप है, इसके लिमिट्स 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। अगर हम कोई सैम्पल लें और उससे हम जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लें पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, तो ये हमारे पास दो लिमिट्स हैं। ये इसका मिनिमम लिमिट है और ये इसका मैक्सिमम लिमिट है। आपका पॉपुलेशन वेरिएंस इन दोनों लिमिट्स के बीच में आएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ द रफ फॉर्म ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। लेकिन आई रिपीट के दिस इज़ हिज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और अगर आप हर एक सैम्पल के लिए ये एक टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते जाएं, ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, इससे ये डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व कर लें, इसको सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस के लिए, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल बन सकता है। लेट अस सॉल्व इट। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इसको उलट, इसको भी उलट करते हैं, इसको भी उलट करते हैं, इसको भी उलट करते हैं। अगर हम इसको उलट करेंगे तो ये बन जाएगा ये। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, इस तरह इसको भी रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये सारे इनइक्वालिटीज, इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हमने दोनों साइड्स को, यानी इस साइड को भी और इस साइड को भी इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा और ये इसी तरह होगा, इसी तरह। सो दिस इज़ योर
कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। अब हम बनाते किस तरह है कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स जस्ट टेक इट। तो ये हमारे पास एग्जांपल, ये 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स है मिड टर्म एग्जाम में आउट ऑफ 30। तो ये 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये उनका टोटल है। सो दिस इज समेशन एक्स, ये मार्क्स का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज समेशन एक्स स्क्वायर, राइट। हमें चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n-1 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, 1/n-1 एक्स स्क्वायर समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय 7। सो ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 24.8। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक पॉइंट एस्टिमेट है पॉपुलेशन वेरिएंस का, और इसके ज़रिए अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे। एज वी नो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस ये हमारे पास बराबर होता है इसके। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड सपोज वी वांट टू कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, we want 95% confidence interval. So substituting the values we get is equal to this, and since 1 minus alpha is equal to 95%, it means that alpha is equal to 5%. If we simplify this, we get, further simplifying it, we get, and ultimately taking the value from chi-square table, the chi-square table is given by, this is the chi-square table, and we need these two values. Look at it, 0.025 with n-1 degree of freedom. n-1 is 6 because n is equal to 7 and 7 minus 1 is 6. So this is 6 and this value is 14.45. So, and the second value, this value is, this is equal to 1.24. This is 6 and this is 0.975, so this is 1.24. So the ultimate values of the confidence interval for the population variance are, so this is the ultimate confidence interval, and we conclude that we are 95% confident that the population variance is not less than 11.77 and not greater than 137.4, and for this confidence interval we are 95% confident. So this is how to construct confidence interval for the population variance. अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तो होगी आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल पर पॉपुलेशन वेरिएंस। अगर आपको चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, तो फिर आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू वैल्यू, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, सो you will get the confidence interval per population standard deviation. Thank you. Thanks for watching.